बालक ने हाथ जोड़े और जगदम्बा पराम्बा लक्ष्मी मैया को याद किया। मेरे ख्याल से कनकधारा स्तोत्र पर हम नहीं बोले ना अभी तक। हाँ, कभी मौका मिले तो मैं कनकधारा स्तोत्र सुनाऊंगा आपको, बहुत सुंदर है। और जैसे ही वो स्तोत्र पूरा हुआ, लक्ष्मी मैया ने सोने की वर्षा कर दी इनके ऊपर। पैसों जो है वो तो प्रारब्ध का खेल है। भक्ति आपके भाग्य में नहीं लिखी। यहां आकर भक्ति को कमाओ, पैसे को नहीं। पैसा कमाने के लिए अकल की कोई जरूरत नहीं है। पैसे के लिए प्रारब्ध चाहिए, नसीब कहो, किस्मत को, जो भी कहो। इसलिए तो ऐसे ऐसे अयोग्य लोग के पास भी पैसे होते हैं। अंगूठा छाप के पास होता है, लो ना। या तो लक्ष्मी किसी को भी मिल सकती है, लक्ष्मीपति सबको नहीं मिलता। यहां आकर लक्ष्मीपति जो है उसको तुम याद करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण। भक्ति के आचार्यों ने प्रभु की प्राप्ति के लिए हमको गाइडलाइन ये दी कि यथा व्रज गोपी का नाम, जिस तरह से ये गोपियों ने भक्ति करी थी और अपना जीवन बनाया, तुम भी ऐसे करो। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हमारे में और ब्रह्म में अंतर क्यों आ गया? हम एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं है? देखो, जल का 3 स्वरूप है। जल का 3 स्वरूप है। एक तो प्रवाही, जैसे वो नदी में बहते हैं जल, बराबर, ये उनका मूल स्वरूप है, ये उनका लक्षण कहा जाता है। लेकिन पानी का 2 उपलक्षण है, 2, एक है भाप और दूसरा है बर्फ। ये उनका उपलक्षण है, ये इनका लक्षण नहीं है। उनका लक्षण तो प्रवाह ही है, बाकी उपलक्षण। तब पहले में पानी रखो और 99 डिग्री के ऊपर 100 डिग्री जब हो जावे तो फिर वो भाप हो जाता है, बराबर ना। और पानी 0 डिग्री पर आ जावे तो वो बर्फ हो जाता है।
ये उपलक्षण है, उनका लक्षण नहीं है। उनका लक्षण ठीक उसी तरह से जीव जो है उसका लक्षण तो नित्य शुद्ध बुद्ध, आनंद, चैतन्य, अमल है, संपूर्ण ज्ञान, ये आपका असली स्वरूप है। लेकिन पानी की तरह उपलक्षण आ गया है। एक है देहाध्यास, दूसरा है इंद्रियाध्यास। ये आपका लक्षण नहीं है। और ये दोनों ध्यास में तब तक रहोगे जब तक आपको संसार का कोई भी पदार्थ मीठा लगे तो महाराज ये उपलक्षण नहीं जाएगा। इंद्रियों को अच्छा लगता है समोसा खाना, और जब तक ये उसको प्यारा है तब तक वो लक्षण कैसे जाएगा? इंद्रियाध्यास। और मेरा सुख, मेरा आनंद, मेरा कपड़ा, मेरा मकान, मेरा कमरा, मेरे कपड़े में, मेरे पुस्तकों, मेरा खाना, मेरा, ये देहाध्यास। ये देहाध्यास जब तक मेरा मेरा है तो ये देहाध्यास भी कैसे जाएगा बोलो? ये जैसे जिस तरह से आग के ऊपर मिट्टी जम जाती है ना, राख जम जाती है, ठीक उसी तरह से ये इंद्रियाध्यास और ये देहाध्यास ने आपका असली स्वरूप को ढांक दिया। प्रभु जैसा है, ये दो उपलक्षण की वजह से आपका और प्रभु का मिलन नहीं हो रहा है। अब मैं आपको फूंक कैसे मारी जाती है वो मैं बताऊं। गौर से सुनियो, कदाचित ये दोबारा मैं नहीं सुनाऊं। ये फूंक मारी थी श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ने, बड़ी अच्छी सुंदर फूंक मारी उन्होंने। इस समझाने के लिए मैं आपको सिद्धांत रहस्य, षोडश ग्रंथों में से एक ग्रंथ है सिद्धांत रहस्य, जिसके ऊपर हम कहीं बोल चुके हैं 9 दिन। और सिद्धांत रहस्य का तृतीय श्लोक जो है वही फूंक है, प्रकट हो जाएगा। आप गोपी बनोगे और फिर आपकी और उनकी प्राप्ति, आपको रास में प्रवेश मिलेगा, तुम्हारा कन्हैया मिल जाएगा। चाहे वो बांसुरी वाला हो, चाहे सुख, शांति, सफलता, आनंद, तुम जो चाहते हो जिसको कृष्ण कहो वो मिलेगा। पहले तो उच्चारण करो मेरे साथ, और फिर हम देखते हैं कि ये कौन सी फूंक मारी। उच्चारण करें सब साथ में। सहजादेश सहजादेश कालोत्थान कालोत्थान लोकवेदे लोकवेदे निरूपिताः निरूपिताः संयोगजा संयोगजाः स्पर्शजाश्च स्पर्शजाश्च नमन्तव्याः नमन्तव्याः कथंचन कथंचन कथंचन। सिद्धांत रहस्य के तृतीय श्लोक में महाप्रभु जी ने जीव की दशा देखी कि ये क्यों कन्हैया तक नहीं पहुंच पा रहा है, दोनों का मिलन क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि जवान श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज वृंदावन में श्रावण मास था, श्रावण मास एकादशी, आज की तरह एकादशी का दिन था, और रात्रि का समय 12 बजे अपनी मस्ती में गोविंद घाट पर विराजमान थे, मस्ती में बैठे। 9 भक्ति थी इसमें। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनि, 9 भक्ति।
ज्ञानी, ये मत समझना ज्ञानी लोग कीर्तन नहीं करते, योगी लोग भजन नहीं करते, वो गलत मान्यता है। योगी भजन जरूर करेगा, ज्ञानी कीर्तन अवश्य करेगा, क्योंकि भक्ति के बगैर साधन चाहे किसी भी प्रकार का हो वो शुष्क है, रूखा है, सूखा है। भक्ति जल है। आपके पास साबुन हो, आपके पास कपड़ा हो, तो साबुन से कपड़े आप साफ नहीं कर सकते जब तक आपके पास पानी न हो। पानी से ही कीचड़ होता है और पानी से ही कीचड़ साफ होता है। राम भगति जल बिनु खगराई, जल है जल, राम भगति जल बिनु खगराई, राम भगति जल बिनु खगराई, अबियंतर मल कबहू न जाई, अबियंतर मल कबहू न जाई, राम भगति जल मम मन मीना। राम बल्वाचार्य भगति जल मम मन मीना, राम भगति जल मम मन मीना, राम भगति जल मम मन मीना, किमी बिल गाद होई मुनि श्रीप बीना, किमी बिल गाद राम की भक्ति को जल कहा है। और अभियंतर मल, मल का स्थान ऋषि, मल माने दोष, अपराध, पाप है, उसको मल कहा जाता है अध्यात्म में। अपराध, दोष, पाप, और उसका स्थान हृदय है, मन बुद्धि में नहीं है। तुम्हारा पाप जो है, तुम्हारी गंदगी मन और बुद्धि में नहीं, वो हृदय में है। प्रेरणा वहां से मिलती उनको। इसलिए महापुरुषों ने यही कहा। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु यदि कामान दोष, यदि मेरे किसी प्रकार का काम दोष हृदय में हो तो हटाइए। गोस्वामी जी कहे कामादि दोष रहितम कुरुमान समच। गोपी कहती है फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कृचैषु न कृंदी रक्षयम। वही चरण से हमारे हृदय में जो कीचड़, जो गंदगी है, प्रभु आप इसको हटाइए। वल्लभाचार्य महाराज गोविंद घाट पर विराजमान थे और रात को 12 बजे ठाकुर जी उनके सामने प्रकट भये। प्रभु ने कहा वल्लभ चिंता कर रहे हो? बोले कृपानाथ चिंता मैं मेरी नहीं कर रहा हूं। बोले हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं आया हूं। मुझे एक जीवों की चिंता है। ये मृत्यु के अधीन इंद्रियारामी, विषयारामी, भोगी, अल्प आयु, मंद बुद्धि, संगति ठीक नहीं, इसका कल्याण कैसे हो, वो मुझे चिंता हो रही है। भगवान ने कहा मैं इसीलिए आया हूं वल्लभ। प्रभु मेरा रास्ता प्रशस्त करिए। भगवान ने कहा देखो वल्लभ,
मैं अष्टाक्षर मंत्र देता हूं, ये मंत्र भी देना, और तुम जिस जीव को मेरी शरण में लाओगे, मैं वचन देता हूं वो जीव का मैं कभी त्याग नहीं करूंगा। तुम वही जीव को मेरे पास ले आओ। ये असल में ब्रह्म संबंध की बात आती हो गई। बोले आप जिसको ब्रह्म संबंध दोगे वो जीव का मैं त्याग न करूं। यमुना जी शरणं मम, ठाकुर जी शरणं मम, जय महाप्रभु जी शरणं मम। नाथ जी शरणं मम, श्री यमुना जी शरणं मम, श्री ठाकुर जी शरणं मम, जय महाप्रभु जी शरणं मम। जय महाप्रभु जी शरणं मम, जय महाप्रभु जी शरणं मम, जय महाप्रभु जी शरणं मम, जय महाप्रभु जी शरणं मम। वल्लभ तुम इस जीव को मेरे पास ले आओ क्योंकि वो अशुद्ध है। तो हे भगवान, उसकी अशुद्धता, क्या क्या अशुद्धता होती है उसमें भगवान? क्या दोष, क्या अपवित्रता? इस तृतीय श्लोक में जो हमने अभी उच्चारण किया, इसमें 5 प्रकार के अशुद्धता, अपवित्रता, इम्प्यूरिटी, जिसके कारण से आप जो भी कुछ करते हो, एक तो प्रभु पहुंचता नहीं, क्योंकि तुम 20 साल से तो पूजा कर रही ना माई, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं हो रहा है और कैसे होगा ये भी बता रहा हूं। ज्यादा खाना खाकर तो नहीं आई ना मैंने, तो नींद आ जाएगी हो। मुझे 1-2 दिन पहले चिट्ठी आई थी, माथे के ऊपर जा रहा है, समझ। अरे भाई छोड़ना भाई, आपको पहले तो मेरे लेवल पर आओ, फिर मेरे लेवल से बाद में ठाकुर जी के लेवल ऊपर जाओ। पहले मेरे लेवल तक तो आओ महाराज, ऊपर तक तो बात की बात है, पहले यहां तो आओ। और मैं कोशिश करता हूं ज्यादा कठिन न हो, विषय को मैं एकदम आप समझ सके वहां तक ला रहा हूं। भगवान ने बताया है कि इनमें, जीव में माया के साथ संसर्ग होने के कारण जो इंद्रियारामी हो गया, जो देहाध्यास परिपूर्ण है,
उसमें 5 प्रकार का दोष जन्म के साथ हो जाता है, भगवान ने कह दिया। सहजा, देशजा, कालोत्था, संयोगजा, स्पर्शजा, 5 दोष है भाई हर एक जन्म के साथ। सहजा, देशजा, कालजा, स्पर्शजा, दृष्टजा। जब तक ये इंप्योरिटी है भाई, तो ये तेल और पानी का मिश्रण नहीं होगा।